जब एजुकेशन सिस्टम ही नौकर बनाने के लिए बनाया गया है तो एक गरीब घर का लड़का कैसे बड़े सपने देख सकता है। भारत आज भी उस मॉडल को फॉलो करता है जो क्लर्क प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया था। कैसे हुआ भारत के इस एजुकेशनल सिस्टम का जन्म? क्यों ये स्टूडेंट्स के लिए जहर बन गया? और जहर ऐसा कि हर साल यहाँ 13,000 से 14,000 स्टूडेंट मरते हैं और हर दिन 28 से 35 स्टूडेंट। कौन कौन सी कमियां इस एजुकेशन सिस्टम को खोखला बनाती जा रही हैं और कैसे कुछ बातों का ध्यान रखकर हम इस सिस्टम को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। चलिए उस दौर में चलते हैं जहां पढ़ाई गुरुकुल और पेड़ों के नीचे होती थी। इसे हम प्री ब्रिटिश एरा कहेंगे। ये सच में स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन पीरियड था। गुरुकुल लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे। यहाँ गुरुकुल हजारों लोग मिलकर जो थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते थे उनसे चलते थे। हम इसे कम्युनिटी फंडिंग कहते हैं। और यहाँ जो ज्ञान दिया जाता था उसका सच में कोई मुकाबला नहीं था। गुरुकुल्स में बस किताबी ज्ञान नहीं था और ना ही कोई एग्जाम का प्रेशर। उस दौर में बच्चों के अंदर स्किल डेवलप की जाती थी। बच्चों को एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एग्रीकल्चर और व्यापार करने के सब तरीके सिखाए जाते थे। हालांकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। इस सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी कमी थी और वो थी जातिवाद। लेकिन अगर इस पॉइंट को कंसिडर ना करें तो भारत का एजुकेशन सिस्टम सच में सॉलिड था। पर अब ये दौर खत्म होने वाला था। धीरे धीरे अंग्रेजों का राज भारत में बढ़ने लगा। यहीं से एजुकेशन सिस्टम को खतरनाक मोड़ दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा अब पूरे भारत में होने लगा था और इसी बीच अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी समस्या आई। उनके पास काम कराने के लिए लोगों की कमी होने लगी। अगर वो ब्रिटेन से पढ़े लिखे लोग बुलवाते तो वो उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ता। इन अंग्रेजों को ऐसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश समझ सके और उन्हें कोई लीडर नहीं, एक नौकर चाहिए था जो उनका कहा मान सके। यहीं से इजाद हुआ भारत के नए एजुकेशन सिस्टम का। इस सिस्टम का गॉडफादर थॉमस बेबिंगटन मैकुले को माना जाता है। मैकुले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सजेशन दिया था कि भारत में स्कूल और क्लासेस इस तरह से डिज़ाइन की जाएं कि स्टूडेंट उतना ही पढ़े जितना हम चाहते हैं। इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स को ही सक्सेसफुल माना जाए। पढ़ाई का मीडियम सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए। संस्कृत जैसी भाषाओं को खत्म कर दिया जाए। मैकुले के इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया सर चार्ले वुड ने। चार्ले ने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया। यूनिवर्सिटी बनाई गई, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल बनाए गए और यहीं से एग्जाम देने का पागलपन शुरू हुआ। लोगों के दिमाग में ये फीड कर दिया कि एग्जाम दो, ब्रिटिशर्स के अंडर में जॉब करो, यही तुम्हारी सक्सेस है। एजुकेशन का मतलब भी पूरी तरह बदल दिया गया। इस सिस्टम ने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जो आज भी स्टूडेंट्स फेस करते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या बनी रोट लर्निंग। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि बच्चे को किसी टॉपिक की समझ कितनी है। बस बुक से याद करो, एग्जाम में लिखो। हमें नहीं जानना तुम्हें इसकी एक्चुअल नॉलेज है या नहीं। बस तुम्हारा आंसर टेक्स्ट बुक से मैच होना चाहिए। बच्चों में कोई स्किल डेवलप नहीं होती, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है और जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सामने आती है तो वह स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें डॉट कनेक्ट करना सिखाया ही नहीं गया। इसके बाद शुरू होती है नंबर्स की दौड़। तुम्हारा फ्यूचर तुम नहीं, तुम्हारे मार्क्स डिसाइड करेंगे। अगर तुम 90% ले आए तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और अगर तुम्हारे 60% आए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि अगर तुम किसी को उस काम से जज करोगे जो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है तो वह बेकार फील करेगा, चाहे वह एक्चुअली में टैलेंटेड ही क्यों ना हो। अगर तुम एक मछली को कहोगे कि पेड़ पर चढ़ तो जाहिर सी बात है वह फेल होगी ही होगी और वह सोचेगी कि मैं स्टूपिड हूँ, जबकि स्विमिंग में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कहने का सार ये है कि आज का एजुकेशनल सिस्टम सबको एक ही दौड़ में भगाता है। यहाँ रियल टैलेंट को क्लियरली इग्नोर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है डिग्री लेने के बाद। दुनिया AI डाटा एनालाइज की तरफ बढ़ चुकी है और हमारे पास आज भी 20 साल पुरानी डिग्रीज हैं और वो स्किल तो है ही नहीं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या मॉडर्न जॉब्स को चाहिए। और एक प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट ने फेस की होगी, स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन बस नाम मात्र की रह गई है। क्वालिटी एजुकेशन महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। जिसके पास पैसा है वह जो कोचिंग अफोर्ड कर सकता है वह आगे निकल जाता है। स्टूडेंट्स पर डबल प्रेशर बनता है स्कूल में अटेंडेंस पूरी करने का और कोचिंग के टेस्ट का। और ये सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है। फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल जो स्टूडेंट्स के सारी उम्र काम आनी है वो तो सिलेबस से ही बाहर है। उन्हें बेसिक फिलोसफी तक नहीं सिखाई जाती। विश्व गुरु शायद ऐसे तो नहीं बना जाएगा। देश के हालात ऐसे हैं कि 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब देने के लायक ही नहीं है और यही हाल कॉमर्स और आर्ट्स वालों का है। पेपर पास कर लिया, डिग्री मिल गई, लेकिन कंपनी में प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका ही नहीं आता। पढ़ाई और करियर का प्रेशर इतना है कि बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। एग्जाम में फेल होने का डर उन्हें कुछ नया और अपना टैलेंट पहचानने से रोकता है। हम कहते हैं कि भारत में इक्वालिटी है, लेकिन एक तरफ शहरों में स्टूडेंट्स के लिए हाई क्लास फैसिलिटी, क्वालिटी टीचर्स, एसी रूम सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन गांव की तरफ देखें तो यूपी और हरियाणा के कुछ गांव में गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसी है कि वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है।
टीचर इवन टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छे से नहीं है। इस कमी के कारण स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कुछ जगहों को छोड़कर टीचिंग आज भी हमारे देश में लास्ट रिजोर्ट करियर माना जाता है। जब तक पैशन से भरे लोग टीचिंग में नहीं आएंगे तब तक क्लास में बैठा बच्चा इंस्पायर नहीं होगा। प्रॉब्लम सिस्टम में है और सॉल्यूशन भी सिस्टम में ही है। आज का सिस्टम मेमोरी टेस्ट करता है, इंटेलिजेंस नहीं, और इसको ठीक किया जा सकता है ओपन बुक एग्जाम से, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग से, केस स्टडी बेस्ड लर्निंग से। एक बच्चा मैथ्स में वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में वीक है। मल्टीपल स्किल एवोल्यूशन, आर्ट, स्पोर्ट, कम्युनिकेशन से इसे ठीक किया जा सकता है। टीचर्स का रोल सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, डायरेक्शन देना होता है। न्यू टीचर्स को ट्रेनिंग देकर इसे बदला जा सकता है। स्कूल में कभी टैक्स भरना, इंटरव्यू देना या स्ट्रेस हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया। अगर स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशनल स्किल, मेंटल हेल्थ एजुकेशन सिखाई जाए तो सिस्टम काफी हद तक बदल सकता है। हर बच्चा अलग है पर सिस्टम सबको एक ही रेस में ढाल देता है। फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स और चॉइस बेस्ड लर्निंग पाथ से इसे बदला जा सकता है। आज स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा, सर्वाइव कर रहा है, और ये सिलेबस रिड्यूस करके और सिलेबस की डेप्थ पर ज़्यादा फोकस करके ठीक किया जा सकता है। सिस्टम चेंज करना मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर एजुकेशन बदली तो सिर्फ करियर्स नहीं, पूरी जनरेशन बदलेगी। स्कूल मार्क्स नहीं, माइंडसेट बनाता है। अगर तुम सिस्टम चेंज कर सकते तो सबसे पहले क्या स्टेप उठाते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।